तो क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि ये जो 9 से 5 की दौड़ है, इससे बाहर निकला जाए? आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही करने का एक रास्ता दिखाता है। चलिए, इस पड़ताल में देखते हैं कि श्रोता सामग्री के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग कुछ लोगों के लिए एक इतना दिलचस्प विकल्प क्यों हो सकता है। अच्छा, इस मॉडल के आकर्षण की जड़ में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या सच में कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें ना कोई बॉस हो, ना ऑफिस जाने की कोई मजबूरी और ना ही वैसा कोई बड़ा रिस्क जैसा कि आम तौर पर बिजनेस में होता है? स्रोत का तो यही तर्क है कि हाँ, ये मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो है आज़ादी। ये मॉडल काम करने के पूरे तरीके को ही बदलने का दावा करता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, ये तस्वीर ना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक नौकरी की सीमाएं और दूसरी तरफ इस मॉडल से मिलने वाली आज़ादी। एक तरफ फिक्स्ड घंटे और ऑफिस, तो दूसरी तरफ कहीं से भी कभी भी काम करने का आइडिया। और बात सिर्फ काम करने की जगह की नहीं है, जी नहीं। यहाँ ये बताया गया है कि कंट्रोल काम के घंटों पर भी है, टीम के लोगों पर भी है और यहाँ तक कि अपने टारगेट्स पर भी है। मतलब बिजनेस किस दिशा में जाएगा, ये तय करने की ताकत आपके हाथ में होती है। तो ठीक है, समय और जगह की आज़ादी तो समझ आ गई। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वादे की, फाइनेंशियल फ्रीडम। आइए देखें कि स्रोत धन कमाने के इस दूसरे रास्ते को हमारे सामने कैसे रखता है। देखिए, आमतौर पर कोई भी बिजनेस शुरू करने का सोचो तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? पैसा, मोटी रकम। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली निवेश से हो सकती है, जिससे ये ज्यादातर लोगों की पहुंच में आ जाता है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, और वो है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो बाद में भी लगातार इनकम देता रहे। मतलब हर घंटे काम करके पैसा कमाने के बजाय एक एसेट बनाना। तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ इसे 3 सीधे साधे स्टेप्स में बताया गया है। शुरुआत होती है एक छोटे से निवेश से, फिर टीम के साथ मिलकर किए गए काम से इनकम बढ़ती है और आखिर में लक्ष्य होता है एक लंबी मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक पहुंचना। ठीक है, पैसे की बात हो गई, आज़ादी की बात हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि पैसों की सफलता के लिए पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप स्किल्स का होना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। कहा जाता है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए दूसरों को सफल बनाना पड़ता है। मतलब लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, बल्कि अपनी टीम को सिखा भी रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं और ऐसा करते करते वो खुद भी लीडर और कोच बन जाते हैं। मतलब एक तरह से इसे रियल वर्ल्ड बिजनेस स्कूल की तरह देखा जाता है, जहां लोग लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज जैसी कीमती चीजें सीखते हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती हैं। और एक और खास बात, यहां पर सपोर्ट सिस्टम होता है मेंटर्स का। किसी कंपटीशन वाले माहौल से बिल्कुल अलग। यहां यह बताया जाता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पूरी टीम एक दूसरे को आगे बढ़ने में कितनी मदद करती है। तो ठीक है, आज़ादी, पैसा, पर्सनल ग्रोथ, ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाते हैं? इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? आखिर में ये सब एक बेहतर लाइफस्टाइल और एक ऐसी विरासत बनाने के वादे तक पहुंचता है जो हमेशा कायम रहे। यहाँ पर जो लंबे समय के इनाम है ना, उन्हें सिर्फ पैसों से नहीं तौला जाता। स्रोत के मुताबिक असली दौलत तो है समय की आज़ादी, दुनिया घूमने के मौके और जिंदगी को भरपूर जीने का मौका। और ये सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है। बात जाती है एक ऐसी स्थायी संपत्ति बनाने तक जिसे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपा जा सके। ये जो लाइन है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये सब कुछ कह देती है। एक ऐसी चीज बनाना जो आपके बाद भी आपके परिवार के काम आए, एक सच्ची विरासत। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या कुछ साल की जी तोड़ मेहनत आने वाले कई दशकों की फाइनेंशियल और पर्सनल आज़ादी की नींव रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।